इंसान थोड़े से लालच और स्वार्थ के कारण ऐसा गंदा काम कर जाता है कि उसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ता है। साथ में एक हंसता खेलता हुआ परिवार पूरा तनिके की तरह बिखर जाता है। दोस्तों, आज ऐसी ही सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, घटनाक्रम स्टार्ट होता है सन 2014, 10 अगस्त रक्षाबंधन का दिन होता है और घटना स्थल है यूपी उत्तर प्रदेश, जहां थाना पड़ता है बिजनौर और बिजनौर में एक गांव पड़ता है मोहदीपुर। मोहदीपुर ग्राम की एक क्षेत्र की घटना है दोस्तों। वहां का एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है कृपाल सिंह। कृपाल सिंह की 3 बेटे रहते हैं, जिसमें से बड़े बेटे का नाम राकेश रहता है, दूसरे का नाम रहता है प्रीतम और तीसरे का नाम रहता है धर्मवीर। दरअसल तीनों की शादी हो जाती है कृष्णपाल के तीनों बेटों की, वहीं नजदीकी आसपास गांव से। तभी शादी हो जाने के कारण उसके बाद में वो पति पत्नियों के साथ में अच्छे खासे प्रेम से रहते थे दोस्तों। तभी ये घटनाक्रम स्टार्ट होता है कि लड़की सुबह सुबह जो राकेश की पत्नी रहती है उसका नाम परमीला रहता है और धर्मवीर रहता है जो दूसरा भाई, उसका नाम रहता है, उसकी पत्नी का नाम ज्योति रहता है। परमीला एक दिन सुबह सुबह फोन करती है अपनी जेठानी के लिए, ज्योति के लिए कि ज्योति, मेरे पति की राकेश की किसी ने हत्या कर दी है। तभी धर्मवीर अपनी पत्नी ज्योति को लेकर अपने भाई राकेश के यहाँ पर उत्तराखंड चला जाता है। उत्तराखंड के काशीपुर में रहता था राकेश। दरअसल वहां पर वो किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तभी राकेश धर्मवीर वहां पर पहुंचता है अपने भाई राकेश के घर पर और वो देखता है कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। जैसे सुबह का समय हुआ तो सभी लोग बाग इकट्ठे होने लगते हैं वहां पर। तभी उसका भाई, राकेश का भाई, नजदीकी पुलिस थाने में कॉल करता है और वहां की पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है दोस्तों, तो उसमें देखने को मिलता है कि राकेश के शरीर पर छोटे छोटे और बड़े बड़े काफी चोटें लगी हुई थी और उसके एक सर पर भी काफी गहरी सरिया की चोट लगी हुई थी। पुलिस इस डेड बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी पुलिस इस केस की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है तो उसको कोई जानकारी नहीं मालूम होती है। तभी वो राकेश की पत्नी का जो मोबाइल रहता है उसको मोबाइल लेती है और उसका कॉल डिटेल निकालती है। जैसे ही सीडीआर द्वारा उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तब उसमें एक नया नंबर आता है कि जिस नंबर पर परमीला की राकेश जिसकी हत्या हो चुकी है उसकी पत्नी की परमीला का उस नंबर पर काफी बार कॉल गया था और रात में भी काफी बार कॉल गया और सुबह भी उस नंबर पर कॉल होता रहता है। पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो उसमें से एक इंसान का नंबर निकल के आता है जिसकी उम्र रहती है 24 साल। उसका नाम रहता है नेत्रपाल सिंह। दरअसल जब नेत्रपाल सिंह के पास पुलिस पहुंचती है और उसको बातचीत करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, तभी नेत्रपाल सिंह अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और वो सब कुछ बताने लगता है। पुलिस जब उससे डिटेल में पूछताछ करती है तब वो बताता है पूरी डिटेल में घटना। दरअसल दोस्तों, कृपाल सिंह के जो 3 बेटे रहते हैं, राकेश, धर्मवीर और नीलू, ये तीनों की शादी हो जाती, गांव पे रहते हैं। तभी जो परमीला नाम की लड़की रहती है, राकेश की पत्नी, वह, इसके पिता का नाम रहता है देवेंद्र, उसकी मां का नाम रहता है सीमा और देहलावाला गांव पड़ता है एक उत्तर प्रदेश में, वहां इसका मायका रहता है। मायका दरअसल बदनाम शुदा जगह से रहता है, वहां पर वेश्यावृत्ति का काम होता रहता है। तभी प्रमीला की मां सीमा देवी अपने पिता को लेकर उत्तराखंड के काशीपुर में रहने लग जाती है और वहां पर वेश्यावृत्ति का काम करने लगती है। अपने मां का हालचाल और पैसे वाली बनती हुई देखकर सीमा भी विचलित हो जाती है और अपने पति से वहां जाने के लिए राकेश से जिद करने लगती है कि उत्तर प्रदेश से हम लोग उत्तराखंड अपनी मां के पास चलते हैं। राकेश कुछ समय तो मना करता है पर कैसे भी करके अपनी पत्नी की बात मान लेता है और उत्तराखंड के लिए रवानगी हो जाता है। राकेश जैसे ही वहां पहुंचता है दोस्तों, तो राकेश वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है और उसकी पत्नी परमीला भी एक जूता की कंपनी में काम करने लग जाती है। तभी वहां पर 6.5 महीने काम करने के बाद परमीला की मुलाकात नेत्रपाल से होती है और नेत्रपाल भी उसको पहली नजर में दिल दे बैठता है। दोस्तों, इन दोनों का प्रेम प्रसंग जब स्टार्ट हो जाता है
तो प्रेमिला भी उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर कुछ बार इनका शारीरिक संबंध बना और इसके बाद में प्रेमिला इसको अपने घर पर बुला लेती थी। प्रेमिला जैसे ही नेत्रपाल सिंह को अपने घर पर बुलाती थी और रात भर उसके साथ हमबिस्तर रहती थी। दोस्तों सिलसिला आगे चलता रहा। एक दिन जो उसका पति राकेश है वो घर पर आ जाता है और कहता है कि ये कौन है। तब वो कहती है कि ये मेरे सुपरवाइजर है मेरी कंपनी के और ये यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं अपने आसपास में और यहीं पर रहना चाहते हैं। वो कहता है ठीक है, और कोई राकेश उस पर गंभीर तरीके से नहीं लेता है इस बात को। तभी एक दिन ऐसा व्यतीत होता है कि राकेश की और जो इंसान आया था नेत्रपाल सिंह उसकी दोस्ती हो जाती है। अक्सर उसका आना जाना प्रेमिला के घर पर लगा रहता है। इन दोनों के क्या संबंध है इसके बारे में राकेश को दूर दूर तक कुछ भी मालूम नहीं होता है दोस्तों। इसी के साथ एक दिन ऐसा आता है कि किसी कारणवश राकेश अपनी बीवी की मार पिटाई करने लगता है, क्योंकि पहली बार भी वो यहाँ पर उसको जबरदस्ती लेकर आ गई थी। कहीं मायके जाने पर, कहीं खाना पीना पर लेकर हमेशा उनका लड़ाई झगड़ा बना रहता था। अपनी हर एक छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात वो अपने नाजायज संबंध बनाने वाले नेत्रपाल सिंह से शेयर करती रहती थी। तभी एक दिन ऐसा आया कि एक दिन नेत्रपाल ने राकेश ने अपनी पत्नी प्रेमिला को बहुत ज्यादा तरीके से मारा। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन करती है नेत्रपाल के लिए और कहती है कि ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। तब वो राकेश नेत्रपाल प्रेमिला से मिलने उसके घर पर आता है दोस्तों और शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तभी वहां पर राकेश पहुंच जाता है मौके वारदात पर और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तो उस समय नेत्रपाल तो वहां से भाग जाता है, पर उसकी पत्नी प्रेमिला वहीं पर पड़ी रहती है और वो बुरी तरीके से प्रेमिला की पिटाई कर देता है। 2 दिन व्यतीत होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों प्रेमिला दोबारा से फोन करती है नेत्रपाल के पास और कहती है कि हमारा जो शारीरिक संबंध है, हम दोनों एक पास में रहते हैं, साथ में रहते हैं, ये हमारा मिलना असंभव हो जाएगा अगर राकेश जिंदा रहा तो। हमें कैसे भी करके इसको अपने रास्ते से हटाना चाहिए, हटाना ही पड़ेगा। नेत्रपाल भी उसकी प्रेमिला की बातों में आ जाता है हवस के शिकार में आकर दोस्तों, और प्रेमिला की बात मानकर राकेश को रास्ते से हटाने का काम स्टार्ट कर देती है। समय जैसे जैसे धीरे धीरे व्यतीत होता है। एक दिन ऐसा आता है कि प्रेमिला की और राकेश की जब लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रेमिला उसको फोन करती है और नेत्रपाल राकेश के घर पर आता है और दारू की बोतल लेके आता है। नेत्रपाल राकेश को काफी ज्यादा मात्रा में दारू पिला लेता है और खुद तो थोड़ी बहुत पीता है, और जैसे ही वो नशे में ज्यादा टुल्ल हो जाता है तो उसकी पत्नी प्रेमिला राकेश का हाथ पकड़ लेती है और नेत्रपाल उसके सर पर जोर से सरिये से वार करता है और उसकी जमीन पर गिर जाता है दोस्तों। जमीन पर गिर जाने के बाद भी वो मरता नहीं है। इसी के बाद वो गला दबाकर दोनों उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद प्रेमिला नाम की जो लड़की लेडीज रहती है वो नेत्रपाल को अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही सुबह होती है तो वो अपनी जेठानी के लिए, ज्योति के लिए कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे पति को किसी ने मार गिराया है। जब दोस्तों ये घटनाक्रम पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से उस जमाने को मालूम चलता है तो लोग बड़ा धिक्कारते हैं और बड़ा कोसते हैं कि आजकल जमाने में इंसान अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कैसे कैसे बर्बरता वाले काम कर देता है। आज दोस्तों जो नेत्रपाल सिंह है और प्रेमिला है, दोनों को 302 के मुकदमा के तहत जेल में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आप अपने पति के साथ में रह रही हैं मेरी माता बहनें, तो सुख और शांति से उनके साथ रहिए। किसी ऐरे गरीब पर विश्वास करेंगे तो आपका पूरा परिवार एक तिनके की तरह बिखर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करके जाना, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के साथ, नई क्रांति की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।